कंटिन्यू करते हैं स्टूडेंट। हम लोग बताए थे आपको कि इंटेंसिव जो सब्सिस्टेंस एग्रीकल्चर था, मतलब सब्सिस्टेंस एग्रीकल्चर को दो भागों में बांटा गया है। एक आपका प्रिमिटिव सब्सिस्टेंस और दूसरा है इंटेंसिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग या एग्रीकल्चर। इंटेंसिव सब्सिस्टेंस जो फार्मिंग है इसको दो भागों में बांटा। एक आपका डोमिनेटेड बाय, मतलब इंटेंसिव सब्सिस्टेंस एग्रीकल्चर डोमिनेटेड बाय वेट पैडी कल्टीवेशन, और दूसरा है आपका इंटेंसिव सब्सिस्टेंस एग्रीकल्चर डोमिनेटेड बाय क्रॉप्स अदर देन पैडी। मतलब यही हुआ कि एक जगह पर आप पैडी की खेती करेंगे। पैडी की खेती के लिए क्या होना चाहिए? क्लाइमेट आपका सुटेबल होना चाहिए, 25 डिग्री सेल्सियस से ऊपर होना चाहिए, 100 सेंटीमीटर एबव रेनफॉल होना चाहिए। अगर वेट क्लाइमेट होगा तो वहां पे पैडी की खेती करेंगे, और जहां पे वेट क्लाइमेट नहीं होगा, मतलब ड्राई क्लाइमेट होगा, तो वहां पे हम क्या कर सकते हैं? जौ की खेती कर सकते हैं, है ना। आपका गेहूं की खेती कर सकते हैं। तो ये सब रबी क्रॉप्स के अंतर्गत आने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि जो प्रिमिटिव सब्सिस्टेंस एग्रीकल्चर, ठीक है ना, तो प्रिमिटिव सब्सिस्टेंस एग्रीकल्चर क्या है? ये डायग्राम मैंने इसलिए बनाया है ना, कि इसको बनाने में लेट लगेगी, इसलिए मैंने पहले बना रखा था। ठीक है, हम लोग देखेंगे कि प्रिमिटिव सब्सिस्टेंस एग्रीकल्चर को भारत में और भारत के अलावा किस किस देशों में किन किन नामों से जाना जाता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग ये जान लेते हैं कि जो प्रिमिटिव सब्सिस्टेंस एग्रीकल्चर है वो है क्या, है ना। प्रिमिटिव तो प्रिमिटिव सब्सिस्टेंस जो एग्रीकल्चर है वो क्या है? तो देखते हैं हम लोग। सबसे पहले क्या है कि प्रैक्टिस्ड बाय मेनी ट्राइब्स in tropic, especially in Africa, South and Central America and Southeast Asia। ठीक है, तो पहला क्या है कि प्रिमिटिव सब्सिस्टेंस जो एग्रीकल्चर है ये कहां कहां किया जाता है? तो ये आपका ट्रॉपिकल बेल्ट वाला जो क्षेत्र है, ट्रॉपिक क्षेत्र है ना। ट्रॉपिक मतलब ट्रॉपिक बोले तो जैसे आप ये वाला देखिए, ऐसे समझिए कि ये पूरा वर्ल्ड है और वर्ल्ड में ये ग्लोब है, ये आपका ग्लोब है। तो ग्लोब में क्या है? ये 0 डिग्री है, ठीक है। और ये आपका 23.5 डिग्री ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और 23.5 डिग्री ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, ठीक है। तो इसके बीच वाला जो क्षेत्र है इसको हम लोग क्या बोलते हैं? ट्रॉपिक क्षेत्र, ठीक है ना। इसको क्या बोलते हैं? ट्रॉपिकल या ट्रॉपिकल बेल्ट। तो इस क्षेत्र में प्रिमिटिव सब्सिस्टेंस एग्रीकल्चर किया जाता है। तो ये कॉन्सेप्ट समझ में आया ना। तो ये कौन कौन सा क्षेत्र है? तो एक तो हो गया आपका अफ्रीका, ठीक है, ये अफ्रीका वाला बेल्ट हो गया, ठीक है। उसके बाद साउथ एंड सेंट्रल अमेरिका, ये हो गया आपका सेंट्रल अमेरिका, ठीक है, ये आपका हो गया आपका सेंट्रल अमेरिका, ठीक है। इसके बाद साउथ ईस्ट एशिया, साउथ ईस्ट एशिया में आपका जो है ये वाला बेल्ट आ गया, ठीक है, ये पूरा साउथ ईस्ट एशिया बेल्ट आ गया, ठीक है। ये आपका अफ्रीका का बेल्ट आ गया। तो इन क्षेत्रों में क्या है कि आपका प्रिमिटिव सब्सिस्टेंस एग्रीकल्चर किया जाता है, ठीक है। पहला पॉइंट क्लियर हो गया। दूसरा पॉइंट क्या है कि इसको हम लोग स्लैश एंड बर्न बोलते हैं। इस तरीके का जो खेती होता है इट इज नॉन एज स्लैश एंड बर्न, ठीक है। इसको
मतलब क्या है कि जंगल में जो पत्ते होते हैं उसको जलाते हैं, ठीक है? और उसको जलाने के बाद क्या है, उसको खेत खेत में कन्वर्ट करते हैं। तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, स्लैश एंड बर्न, ठीक है? इसको हम लोग शिफ्टिंग भी बोल सकते हैं, है ना? शिफ्टिंग भी बोल सकते हैं, शिफ्टिंग। शिफ्टिंग हम लोग इसलिए बोलते हैं कि ये क्या है, इसकी विशेषता ये होता है कि 3 से 5 साल के बाद, है ना? 3 से 5 साल के बाद क्या होता है कि ये वापस आ जाते हैं उसी जगह पर जहां पर ये खेत तैयार किए थे, ठीक है? मतलब इसके मतलब ये हुआ कि इसकी फर्टिलिटी जब खत्म हो जाती है ना, जैसे मान के चलो कि इन्होंने क्या किया कि खेत बनाया, जंगल में जो खरपतवार है या घास फूस को जलाकर छोटे से खेत के रूप में उसको कन्वर्ट किया, तो धीरे धीरे क्या है, उसकी फर्टिलिटी क्या है, लॉस होती जाती है। लॉस होने की वजह से क्या है कि उस एरिया को छोड़ देते हैं ये और दूसरे जगह शिफ्ट हो जाते हैं, ठीक है? तो दूसरे जगह शिफ्ट हो गए तो उसको शिफ्टिंग बोल दिए, ठीक है? फिर क्या है कि फिर वो 3 से 5 साल के बीच में फिर यहाँ पर घास फूस सूख जाते हैं, है ना? तो फिर ये क्या होते हैं कि ये वापस आ जाते हैं और वापस आने के बाद क्या है, तो फिर वहां पर ये एक्टिविटी पूरा चलते रहता है, ठीक है? तो ये भी आपको क्लियर हुआ। तो ये भी याद रखना है, पूछता है क्वेश्चन कि कितने सालों के बाद जो है ये फिर आ जाते हैं, तो ये 3 से 5 साल के बाद ये फिर वो वापस आ जाते हैं, ठीक है? साइक्लिक ऑफ ज़ूम बिकम लेस ड्यू टू लॉस ऑफ फर्टिलिटी इन डिफरेंट पार्सल। मतलब क्या होता है कि जैसे ये साइक्लिक रूप में होते हैं, जैसे इस तरीके से ये खेत बना लेते हैं, आग उग लगाए और आग उग लगाने के बाद जो है ये झूम आकार में ये खेत बना लेते हैं ना, तो उसको हम लोग बोलते हैं। तो इसकी जब फर्टिलिटी लॉस हो जाता है, फर्टिलिटी लॉस हो जाता है, तो फर्टिलिटी लॉस होने के बाद क्या है कि फिर ये अलग जगह में चले जाते हैं, फिर ये अलग पार्सल बनाते हैं, ठीक है? इसको अलग अलग नामों से भी जाना जाता है, तो ये भी ध्यान रखना है आपको। जैसे मैंने आपको क्या बताया कि प्रिमिटिव सब्सिस्टेंस एग्रीकल्चर को अलग अलग नामों से जाना जाता है। सेंट्रल अमेरिका में इसको क्या बोलते हैं, मिल्पा, ठीक है ना? इसको क्या बोलते हैं, मिल्पा, ये भी याद रखना है। अफ्रीका में, ठीक है ना, इसको अफ्रीका में क्या बोलते हैं, जैसे अफ्रीका में इसको हम लोग प्रिमिटिव सब्सिस्टेंस एग्रीकल्चर को यहाँ पर अफ्रीका में आपको क्या बोल सकते हैं, अफ्रीका में आपके बुक में अफ्रीका में दिया है आपको, मैं भूल गया थोड़ा, तो एक देख लीजिएगा अफ्रीका में इसको क्या बोलते हैं। इसके बाद ये जो है आपका झूमिंग, जैसे भारत में इस तरीके का खेती को क्या बोलते हैं, झूमिंग, ठीक है? इसके बाद आपका साउथ ईस्ट एशिया में इसको क्या बोलते हैं, लदान, ठीक है ना, लदान। तो ये लदान जो क्षेत्र है ये क्या है कि प्रिमिटिव सब्सिस्टेंस एग्रीकल्चर का नाम है, ठीक है? तो ये भी आपको याद रखना है, ठीक है? तो ये शिफ्टिंग कल्टीवेशन आपका क्लियर हो गया, ठीक है? नेक्स्ट अब हम लोग देखेंगे, नेक्स्ट आपका क्या है, तो नेक्स्ट हम लोग देखेंगे आपको इंटेंसिव सब्सिस्टेंस एग्रीकल्चर।